वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। आज से हम करने वाले हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण की प्रैक्टिस सेट, ठीक है, या हम इसे मॉडल पेपर कह सकते हैं। इसमें हम आपको 30 प्रश्न कराएंगे और इन 30 प्रश्नों के माध्यम से आपके कम से कम 100 प्रश्न कंप्लीट होंगे, ठीक है। और ये वे प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो यकीन मानिए हर प्रैक्टिस सेट से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर प्रोटीन आ गया, समझिए आपका प्रोटीन नामक टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो प्रोटीन जो है मानव शरीर को बनाने और वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन बना करके किसी भी तरह से पूछ लें, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन होता है यह मानव शरीर को बनाने में, मानव शरीर की वृद्धि और विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछ लें यदि कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता किसे होती है, बच्चों को होती है, वयस्कों को होती है, किसको। तो आपको याद रखना है कि छोटे बच्चे, एक पहलवान और गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब यदि पूछ लें क्वेश्चन कि मानव शरीर का कितना % हिस्सा जो है वो प्रोटीन से बना होता है, तो लगभग में है मानव शरीर का लगभग 15 से 20% जो हिस्सा होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। यदि पूछ लें क्वेश्चन कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो प्रोटीन में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें ये तीनों तत्व होते हैं लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा भी कुछ तत्व पाए जाते हैं जैसे सल्फर और फास्फोरस, ठीक है। इसके बाद सामान्य जो मनुष्य होगा, सामान्य मनुष्य में मतलब कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता उसको होती है दैनिक, तो वो होती है 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन किससे बना होता है, तो प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्लों से। किससे? एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड से बना होता है। और एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और ये भी 2 भागों में डिवाइड रहते हैं। एक होते हैं 10 प्रकार के, जो होते हैं 10-10 अलग भागों में डिवाइड हैं। तो एक होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल और एक होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। यदि क्वेश्चन पूछ लें कि घावों को भरने में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, किसका, तो घावों को भरने का कार्य जो है वो प्रोटीन करती है। कौन करती है? प्रोटीन करती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाई जाती है। कितनी? 46, तो लगभग में दिए गए होंगे ये ऑप्शन, तो आप इसे याद रखना। सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो यहाँ तो सोयाबीन दिया गया है। अब एक जो जू क्लोरेला नामक शैवाल होता है जिसे कहते हैं स्पाइरुला, जिसमें 65% प्रोटीन होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया रहता है। यहाँ पर आपको सोयाबीन ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद यदि दालों में पूछ लें तो दालों में लगभग 26% होता है। अब यहाँ पर 24 भी, 22 भी हो सकता है, ठीक है। किस तरह से आपका ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इसके बाद अंडे, दूध और चावल में कितना प्रोटीन होता है, तो 12% होता है। इसके बाद मांस, मछली जो होते हैं इसमें 20% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब प्रोटीन की यदि प्रकार पूछे जाते हैं कि प्रोटीन संरचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो पहला क्वेश्चन जो था और आपका प्रोटीन जितना था वो हमने आपको बता दिया। आगे बताएंगे कि किस स्रोत में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जैसे चावल में कौन सा प्रोटीन होता है, गेहूं में कौन सा होता है, मक्का में कौन सा होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो इस तरह से पूछा जाता है, तंबाकू में कौन सा रसायन होता है, कॉफी में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है, चाय में कौन सा इससे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है, जो कि बहुत ही घातक होता है और इससे मानव में फेफड़े का कैंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉफी में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करें। और इसमें हमने 4-4 ऑप्शन नहीं डाले हैं क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। इसमें हमने डायरेक्ट उत्तर डाल दिया है। तो कॉफी में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है, तो कॉफी में पाया जाता है कैफीन, ये नाम से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट है चाय में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है, तो चाय में याद रखना थीन नामक जो एल्कलाइड है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मक्का में पाया जाता है जीन नामक प्रोटीन। कौन सा? जीन। अब आपको बताते हैं यदि पूछ लें कि चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो चावल में पाया जाता है हमारा ओराइजीन। आप याद रखना इसे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा? ओराइजीन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है, हमारा चावल में। इसके बाद यदि पूछ लें गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है गेहूं में पाया जाता है ग्लूटीन प्रोटीन। कौन सा? ग्लूटीन नामक प्रोटीन। गेहूं या फिर अनाज करके पूछ ले कि अनाज
अनाजों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन होता है। इसके बाद मक्का का दिया गया है जीन नामक प्रोटीन। इसके बाद यदि पूछ लें कि गुणसूत्र जो हमारे होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो क्रोमोसोम्स में होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा होता है, हिस्टोन नामक। इसके बाद यदि पूछ लें हड्डियां, जो हमारी हड्डियां होती हैं उनमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो हड्डियों में या तो ओसिन मिलेगा ऑप्शन में, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन, या फिर कॉन्ड्रिन। कौन सा, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है, हमारी हड्डियों में पाया जाता है। अब पूछा जाता है कि जो दूध होता है, भैंस का दूध और गाय का दूध, तो भैंस के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन नामक प्रोटीन होता है भैंस के दूध में, ठीक है। और यदि गाय के दूध में पूछ ले तो केराटिन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा, केराटिन नामक प्रोटीन। इसके बाद पूछता है बाल, नाखून और त्वचा, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो इन तीनों में होता है कैरोटिन नामक प्रोटीन। कौन सा, कैरोटिन नामक प्रोटीन। कैरोटिन नहीं मिलेगा तो क्रेटिन देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद त्वचा, जो हमारी स्किन होती है उसमें पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन। कौन सा, कोलेजन। ये कहीं पर नोट कर लें और एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारे याद हो जाएंगे। अंडे, अंडे में पूछा जाता है, अंडे में 13% प्रोटीन पाया जाता है। कितना, 13%, ठीक है। और अंडे में पाया जाता है एल्ब्यूमिन। कौन सा, एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन, एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन। रक्त, रक्त का यदि पूछ लें तो रक्त में प्रोथ्रोम्बिन नामक या ग्लोब्यूलिक प्रोटीन पाया जाता है। और रक्त में 96% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। रेशम का धागा, यदि इसमें फ्राइब्रियान नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जीव जंतुओं के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो जीव जंतुओं के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आई होप आपको प्रोटीन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चने की दाल में कितना परसेंट, तो हमने अभी बताया मतलब दाल यदि करके पूछे तो दाल में लगभग 26%, और यहाँ पर एकमात्र दाल पूछा है चने की दाल, तो इसमें लगभग 21% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन, सोयाबीन हमने बता दिया 40, कहीं कहीं आपको 46 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कह दिया कि कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कॉफ़ी के मतलब जो कॉफ़ी है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाल ही में जो सीटेट के एग्जाम्स हुए उसमें इससे काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो कपास के रेशे जो होते हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफ़ी जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो कॉफ़ी पौधे के बीज से प्राप्त, सीड से प्राप्त की जाती है, ठीक ठीक। नेक्स्ट है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो केसर मसाला बनाने के लिए वर्तिकाग्र, जो पाउडर जैसी छोटी छोटी पौधे में संरचनाएं दिखाई देती हैं उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, और इसी से केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का भाग उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्त्रीकरण, इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण है ये किस रूप में ग्रहण करते हैं, मतलब पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो जो पौधे होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, पहले यह उसे नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रेट क्या होता है, NO3, और NO2 क्या होता है, तो NO2 को नाइट्राइट कहते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, किसके रूप में, नाइट्रेट, NO3 के रूप में। नेक्स्ट है यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यूरिया में 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अब यदि पूछ लें कि यूरिया की खोज सबसे पहले किसने, मतलब यूरिया को सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त किया गया, तो यूरिया को मूत्र से प्राप्त किया गया था। कब किया गया था, तो सन 1773 में किया गया था, ठीक है। और यदि पूछ लें यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है। ये होता है यूरिया का सूत्र। यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कहीं भी सीधे उपयोग नहीं होता है, तो जो यूरिया में नाइट्रेट है वो एमाइड के रूप में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्त्रीकरण जीवाणु होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये सहजीवी होते हैं। अब एक क्वेश्चन याद रखना कि जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं ये फलीदार जो पौधे होते हैं, जैसे मटर हो गया, टमाटर हो गया, तो इनकी जड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पर, जड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है, तो वही राइजोबियम, जो कि एक नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला जीवाणु है। इसके अलावा भी नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाले जीवाणु हैं, जैसे एजिटोबैक्टर हो गया, नीलहर्ष शैवाल जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्लाइस्ट्रीडियम हो गया, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने वाले जीवाणु। इसके अलावा नास्टॉक नवीना, ये सभी भी होते हैं। तो जो नाइट्रोजन है सबसे पहली प्रक्रिया नाइट्रोजन स्त्रीकरण में होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पहले स्त्रीकरण होता है, इसके बाद उसका अमोनीकरण
होता है, इसके बाद नाइट्रीकरण होता है और इसके बाद विनाइट्रीकरण होता है। तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं? राइजोबियम है और एजिटोबैक्टर, नीलहर शैवाल और क्लाइस्ट्रीडियम। यदि पूछ ले नाइट्रोजन का अमोनीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं, तो अमोनीकरण दूसरी प्रक्रिया होती है और ये होता है एक्टिनोमाइसिटीज और बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, नाइट्रोजन का यदि पूछ ले नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु कौन है, तो ये नाइट्रोसोमोनास होते हैं और विनाइट्रीकरण करने वाले तो स्यूडोमोनास और विनाइट्रीकारी जीवाणु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दलहनी फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक है? तो जो दलहनी फसलें हैं हमारी जिसका नाइट्रोजन स्त्रीकरण किया जाता है, इसमें जो रंग द्रव्य पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है लैग हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिस तरह हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है लाल रंग का, इसी तरह दलहनी फसलों में जो रंग द्रव्य होता है वो लैग हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्त्रीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है जो O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, इसका अवशोषण एब्जॉर्ब करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लैग हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है औषधीय पौधे कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बना करके दिए जाएंगे कि औषधीय पौधे है, नीम है, फिर अन्य ऑप्शन दे देंगे। तो हमें पता होना चाहिए नीम, तुलसी, अदरक ये सभी क्या होते हैं हमारे, यहाँ पर लौंग भी दे दें तो ये सब क्या होते हैं? औषधीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो सोयाबीन हमारे यहाँ कहाँ से आया है? चीन से आया है। मक्का का जन्म स्थान क्या है? तो मक्का का जन्म स्थान मक्का अमेरिका में अमेरिका से आई है। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो आलू दक्षिण अमेरिका से आया है। यदि टमाटर पूछ लें तो टमाटर दक्षिण अमेरिका से आया है। मिर्ची पूछ लें तो मिर्ची भी दक्षिण अमेरिका से पुर्तगाली लेकर के आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर जम्मू कश्मीर। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राज्य जो भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान, रबड़ में सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है और इसका सबसे ज्यादा मतलब जो योगदान है वो कहाँ पर है? केरल में है। केरल में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन आया कहाँ से है? चीन से। और यदि पूछ लें कि सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दलहन है और सबसे ज्यादा तिलहन, मतलब इन दोनों के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है वो अग्रणीय राज्य है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करता है? तो रेशम की भी कई प्रजातियां होती हैं, टसर होता है रेशम। ठीक है, इस तरह से तो सबसे ज्यादा जो रेशम उत्पादन होता करने वाला राज्य है वो है हमारा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु जो बीन एक तरह की दालें होती हैं, ठीक है, मूंगफली, मटर, चने में पाया जाता है, यह स्थित होता है तो पौधे के किस भाग में स्थित होता है? जड़ में, जड़ों में होता है, पत्तियों में होता है, फलों में, किस में? तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये जड़ में स्थित होता है, रूट में स्थित होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।